हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन 477 पर। आज हम आपके लिए लेके आए क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th का। एक्चुअली क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्राइंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। पहले आप हिंदी में समझ लें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपने एक ट्राइंगल लिया ABC, इसमें एक साइड का मिड पॉइंट से एक हमने दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींची और हमें प्रूव करना है कि ये तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पे कट करेगी। मतलब पहली साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन खींची तो हमें प्रूव करना है कि वो तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पे कट करेगी। चलिए, इसके लिए क्लास 9th में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, उसका लिंक हम भेज देंगे आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने प्रूव भी की हुई है, लेकिन यहाँ इसका कोई खास ज्यादा यूज है नहीं। फिलहाल देखिए, गिवन है हमारे पास अ ट्राइंगल ABC इन विच D इज द मिड पॉइंट। एक ट्राइंगल है जिसमें D मिड पॉइंट है AB का और DE पैरेलल है BC के। ये दो चीजें हमें दी गई हैं। प्रूव हमें करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E AC का मिड पॉइंट है, तो प्रूफ हम कैसे करेंगे कि DE पैरेलल है अगर BC के, देन AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ऐसा हमें BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहती है। साथ ही D इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। अगर D AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हो जाता है कि AD अपॉन और BD बराबर है, मतलब AD अपॉन BD इक्वल टू 1 हो जाता है। देन AE अपॉन EC भी 1 हो जाएगा क्योंकि AD अपॉन BD AE अपॉन EC के बराबर है। और अगर AE अपॉन EC 1 हो जाता है तो AE इक्वल हो जाता है EC के। क्यों? इसी से प्रूव होता है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे अगला पार्ट में। हाँ जी, अब हम लेके आए आपके लिए क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 6.2 का। क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्राइंगल है ABC, इसमें D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का। तो हमें प्रूव करना है जी DE पैरेलल है BC के। इसके लिए क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, कन्वर्ज ऑफ BPT, उसी पे बेस्ड है, हालांकि उसका कोई यूज यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन ये है गिवन कि इन ट्राइंगल ABC इन विच D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। मतलब AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E, और हमें प्रूव करना है टू प्रूव DE पैरेलल टू BC कि जी DE जो है ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो प्रूफ बड़ा सिंपल है इसका। वहां कन्वर्ज ऑफ BPT में बहुत मुश्किल हुआ था ये, यहाँ ये बड़ा इजीली हो जाएगा कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D मिड पॉइंट है AB का तो AD बराबर हो जाता है BD के। ये इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड इसके बराबर है। और AD अपॉन BD, चूंकि ये दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर E मिड पॉइंट है AC का तो AE बराबर हो जाता है EC के, और इसका मतलब है कि AE अपॉन EC इक्वल टू हो जाता है 1 के। इक्वेशन 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC और इक्वल टू 1। दोनों के इसके इक्वल 1 है तो हमने AE अपॉन EC के इक्वल भी 1 रख दिया, और इस तरह से आ जाता है AE अपॉन EC इक्वल टू 1। अब इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर एक लाइन गायब है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं कि AE इक्वल टू EC। ठीक है जी, ये देखो आ गया DE इक्वल टू BE, ये पैरेलल हो जाता है। AE इक्वल टू EC बराबर है अगर, तो ये निश्चित रूप से DE अपॉन BE इक्वल हो जाता है। ऐसा हमारी कहती है कन्वर्ज ऑफ BPT। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है जी, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमने मैक्सिमम 5 मिनट में 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं इजी ट्रिक से। और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन 477 पर। आज हम आपके लिए लेके आए क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th का। क्वेश्चन ये कहता है कि जी ABCD एक ट्रेपीजियम है। ये ट्रेपीजियम हमें दिया हुआ है जिसमें AB पैरेलल है CD के, ये साइड इसके पैरेलल है। एक साइड पैरेलल होने से ट्रेपीजियम हो जाता है। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इसके दो डायगोनल्स हैं जो O पे इंटरसेक्ट करते हैं, और हमें प्रूव करना है कि AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के। इसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं। थ्रू O ड्रॉ अ लाइन EO पैरेलल टू AB। E से O एक पैरेलल लाइन खींचते हैं जो AB के पैरेलल होगी और E पे कट करेगी AD को। DC इंटरसेक्ट AD एट E। प्रूफ शुरू होता है यहाँ से, ध्यान से देखिए जरा कि इन ट्राइंगल ADC
ए डी और सी, ये वाला ट्राइंगल देखिए आप, ये वाला एडीसी दिख रहा है। ईओ अगर पैरेलल है डीसी के, ईओ पैरेलल है डीसी के, जो कि कंस्ट्रक्शन हमारी कहती है, तो एओ अपॉन सीओ इक्वल हो जाता है एई अपॉन डी के, ऐसा बीपीटी कहती है, बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब आप आ जाइए इन ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है जी, डीबीए, डीबीए इस वाले ट्राइंगल में आ जाइए। तो इसमें भी ओई पैरेलल है एबी के, तो डी अपॉन ए बी इक्वल हो जाता है डीओ अपॉन बीओ के, ऐसा भी बीपीटी कहती है। अब आप ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशंस को, इसमें भी ए अपॉन डी है और इसमें भी डी अपॉन ए है, तो आपको नहीं लग रहा है दोनों बराबर हो जाते हैं? जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, यहाँ पर डी अपॉन ए डीओ अपॉन बीओ के बराबर है, तो इस तरीके से ये ए अपॉन सीओ बराबर हो जाता है बीओ अपॉन डीओ के। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सीओ को बीओ की जगह लेके जाना है और बीओ को सीओ की जगह लेके जाना है, और इस तरीके से आपका हो जाता है। मैथ आपको ये परमिशन देता है, आप ये इंटरचेंज कर सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ये इधर डिवाइड में जाएगा, तो हमारा बन जाता है ए अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ के, ठीक है जी। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? क्वेश्चन 10 कहता है जी कि एक हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ए बी सी डी, कोई पैरेलल नहीं है, कोई साइड कुछ नहीं है इसमें, और हमें दी गई है बात एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सी अपॉन डीओ। एक्चुअली ये 9th का कन्वर्ज क्वेश्चन है, एकदम उल्टा करके दे दिया गया। उसमें ट्रेपीजियम दिया गया था और इसमें ट्रेपीजियम हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, वही एक लाइन खींचेंगे ओ ई पैरेलल टू ए बी, किसी भी एक लाइन के पैरेलल हम लाइन खींच सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये दोनों लाइनें ए बी और सी डी अगर हमने आपस में पैरेलल प्रूव कर दी तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए कंस्ट्रक्शन हो गई, प्रूफ देखिए। इन ट्राइंगल डी बी ए, इस ट्राइंगल में देखिए अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो डी अपॉन बीओ डी अपॉन ए के इक्वल हो जाता है, और सी अपॉन एओ भी डी अपॉन ए के इक्वल हो जाता है। और चूंकि ए अपॉन बीओ सी अपॉन डीओ के इक्वल है, तो डी अपॉन बीओ सी अपॉन एओ ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, और ए अपॉन सीओ इक्वल हो जाता है ए अपॉन डी के, ठीक है जी। टेकिंग रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल से हमने करे तो ये स्थिति आती है। तो ट्राइंगल ए डी सी में ओ ई अगर पैरेलल है सी डी के, तो ये हो जाता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम उल्टा कहती है, वो कहती है कि अगर ये दोनों साइडें आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो बीच वाली जो लाइन है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। ओई पैरेलल है बी ए के, तो बी ए पैरेलल हो जाता है सी डी के, क्योंकि ओई बी ए के भी पैरेलल है और ओई सी डी के भी पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में साइडें पैरेलल हो जाती हैं, ए बी और सी डी। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम हो जाता है। सिर्फ एक पेयर पैरेलल होने से हमारी साइडें या हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपीजियम बन जाता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।